बाहर निकली, नौकरी की, मेट्रो पे जॉब मिल गई। और यहाँ तक मेरे नाना की डेथ हुई थी। लड्डू को कॉल की कि मेरे नाना की डेथ होगी, मुझे छुट्टी दे। उसने कहा मुझे मत कॉल कर, दूसरे लड्डू को कर, दूसरे को की, उसने मेरी कॉल नहीं उठाई। मैं एप्लीकेशन दे के आई, सीओ को कह के आई हूँ, फिर भी मेरा 2000 रुपया काटा इन्होंने घर से तक, बाहर से तक। तो अब आप कहाँ जाए, मर जाना चाहिए हमें। मैंने आग लगाने की कोशिश की, इन्होंने मेरी वीडियो डिलीट करवा दी। जो लड़की उनके साथ सेटिंग पे है ना, वो बिल्कुल ठीक, वो कामयाब है। वो कामयाब है। एक छुट्टी का 7000 रुपया काट लेते हैं और प्लंटी पीछे से हमें पड़ती है 5000। सुपरवाइजर कहते हैं कि अपने कपड़े इतने तंग पहन के आओ ना। मैंने सुपरवाइजर को कहा सर मैं नहीं पहन के आ सकती। उसने कहा कल से तुमने काम पे नहीं आना। शदारा स्टेशन पे मेरे साथ सुपरवाइजर ने ज्यादती की, महाना मांगते थे, मैं नहीं देती थी। और यहाँ तक ये वेपर तपड़ी झाड़ू के भी पैसे हम लोग भरते ने। अगर नहीं ना भरते तो पीएमए वाला कोई प्लंटी कंपनी को डालता ना, कंपनी एक वर्कर से 4000 रुपया काटती है। इससे मेरे से सबा मौजूद है, तकरीबन 2 साल इसने मेट्रो पे काम किया है। हम लोग जानते हैं कि सरकारी जितने भी इदारे हैं वहाँ पर एक आम शहरी के साथ जिस तरह से सलूक किया जाता है, जिस तरह से तनख्वाह देने पर उनको जलील किया जाता है। सारा महीना ये लोग काम करते हैं, दिल जान से मेहनत करते हैं, लेकिन जब एट द एंड तनख्वाह लेने का टाइम आता है तो इनको ख्वार किया जाता है। अब ये लड़की अपने घर का सर्कल चलाने के लिए, अपने बाप के साथ मदद करने के लिए बाप की बाहर निकली, नौकरी की, मेट्रो पे जॉब मिल गई। अब 32,000 सैलरी में से इसको जो सैलरी मिलती थी वो तकरीबन 14 से 15,000 मिलती थी। अब वो कटौती किस किस चीज़ की होती है? कुछ छुट्टियां जो कि इसने की नहीं होती, कुछ जुर्माने जिनकी कोई वजह नहीं होती है। ये हमारे सरकारी इदारों का हाल है। अब इसको इसके साथ मारपीट की जाती है। वो किस वजह से की जाती है? मारपीट करने के बाद इसको निकाल दिया जाता है। आखिरी जो तनख्वाह है वो भी इसने 15 पे कॉल चलाने के बाद वहाँ से वसूल की है। वो भी इसके लिए मुश्किल बन गई थी लेना। अब क्या मामला है? मारपीट किसने की है? कौन लोग हैं? किस चीज़ की वजह से सैलरी में कटौती होती है? जुर्माने किस चीज़ की होते हैं? इसे पूछते हैं। इतने साल 2 साल तो तकरीबन आपने काम किया है, क्या-क्या मसाइल रहे हैं आपको? मैम हमारी मिसाल बहुत सारे, एमसीएमसी कंपनी है जिसमें हमें एक छुट्टी का 7000 रुपया काट लेते हैं। एक छुट्टी का? एक छुट्टी का 7000 रुपया अच्छा। वो की। और प्लंटी पीछे से हमें पड़ती है 5000 फी वर्कर, खाली एक वर्कर को नहीं, टोटली सारे वर्करों को। किस चीज़ की ये प्लेंटी है? प्लंटी इस चीज़ की है, अगर कोई अवाम, हम इतना बड़ा स्टेशन होता है हाँ। कि वहाँ पे हम काम कर रहे हैं, अवाम यहाँ से निकल के वहाँ पे जा रही है ना, तो रास्ते में कोई वेपर फैन गया ना, हाँ। तो एन मौके पे हमने नहीं उठाया कि हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो पीछे से कोई भी अफसर आया, पीएमए वाला आया और एक के लिए 5000 का जुर्माना। अच्छा, तो ये हर महीने ही हो जाता था? हर महीने हमें प्लंटी पड़ती, अच्छा। हर महीने प्लंटी पड़ती है। और यहाँ तिकर के हमारे यहाँ तिकर के सुपरवाइजर कहते हैं कि अपने कपड़े इतने तंग पहन के आओ ना कि तुम पता चले कि यहाँ पे तुम काम करने आई। इसमें कपड़े तंग पहनने की क्या मंतक है? कि लोगों को पता चले कि यहाँ पे वीआईपी काम चलते हैं, यहाँ पर ये लड़कियां इस तरह से काम करती हैं, ये उनकी बॉडी नजर आनी चाहिए। तो मैंने सुपरवाइजर को कहा सर मैं नहीं पहन के आ सकती। उसने कहा कल से तुमने काम पे नहीं आना। और साल पहले की बात है, जो ये सीईओ वगैरह मुझे अब पागल करार दे रहे हैं, अब मुझे कह रही है ये पागल है, खुद को मार रही थी। मैंने इनको बहुत कोशिश की। मैडम शमीम थी, उनको मैंने खुद अपने हाथों। मैडम शमीम कौन है? सुपरवाइजर। अच्छा। तो मैंने अपने हाथों से उसे सुपरवाइजर बनाया था। अच्छा। क्योंकि मैं बैकअप पे थी। सुपरवाइजर पहले सर इम्तियाज थे, सुपरवाइजर जो सबसे पहले हमारे सुपरवाइजर थे सर इम्तियाज, उनकी हो गई थी सेटिंग राबिया बाजी से। तो वो राबिया कौन है? वर्कर थी। अच्छा, किस तरह आप हो? जिस समय मैं हूँ। ठीक है। वो मुसलमान थे और वर्कर जो थी वो क्रिश्चियन थी। अच्छा। तो उनके साथ ना उनकी सेटिंग थी। मैं हर रवैया उनका जानती थी। मैंने राबिया बाजी को कहा राबिया बाजी मेरी बात सुनो, मेरा कोई उनके साथ रिलेशन नहीं है, मेरी आंखों के सामने आप लोग सब कुछ करते हैं। अब राबिया को लगता था कि आपका सुपरवाइजर का चक्कर चल गया। अच्छा। मैंने कहा आप देखो, आप वहाँ पे मिलके भी आते, आके अपने निशान तक हमें दिखाते हो। मैंने कहा मुझे कोई डाउट नहीं है, आप जो मर्जी करो, आपका वो फेयर है, आपकी लाइफ है, आप कर सकते हैं। मैंने सीईओ को जाके बताया, सीईओ ने, मैंने वहाँ पे अपना इंसाफ मांगा तो सीईओ ने मेरा स्टेशन चेंज कर दिया। तो उसके बाद सुपरवाइजरों ने, मैं ज़ादुओं की नज़रों में आ गई कि ये लड़की अब हमारे खिलाफ आवाज़ें उठा लेती है। तो मैंने वर्कर ऐसे कि इन्होंने अपने ऐसे वर्कर रखे हुए हैं सुपरवाइजरों ने,
5,000 की प्लंटी पड़ी है, एक छुट्टी के वर्कर ने कल ही 7,000 वो उड़ गया, 5,000 की प्लंटी पड़ गई। आगे से जो सैलरी हाथ में आती है उसमें सभी जगह टैक्स सुपरवाइजर को देना पड़ता वो कितना होता है? है। वो 4,000, 3,000, 2,000, 1,500। सैलरी आपकी 32,000 है तकरीबन, 32,000 है। जो आपकी सरकारी सैलरी है, सरकारी जो सैलरी महकमे ने लगाई है, महकमे ठीक ने है। जो लगाई। और उसमें से आपको कितनी मिलती है? हमें मिल जाती है, कभी मिलती है 14, कभी 15। मैंने 2 छुट्टियां की थी, 10,000 रुपया कट हुआ था। तब जब 25 थी तब भी ये 18, 15, 10, 12। मतलब ये जो जिनके हाथों से होते हुए सैलरी आप तक पहुंचती है, Yes. वही अपनी प्लेंटी जुर्माने सब कुछ काट काट के उसके अलावा जब हाथ में पहुंचती है ना, जब हमें स्टेशनों पे, अब आके स्टेशनों पे देते, पहले धूप में खड़े होके देते थे, हम वहाँ पे लेते होते थे। हम लोग यहाँ थे कि मैं लड़की होके मैंने लड़कों वाले काम किए हैं। मैं लिफ्टों तक चढ़ के ऊपर तक लड़कों वाले काम करती रही हूँ कि कोई प्लंटी ना मुझे पड़े, मैं अपना पॉइंट ओके रखूँ और मुझे कोई इशू ना हो। मैम यहाँ पे शदारा स्टेशन पे मेरे साथ सुपरवाइज़र ने ज़्यादती की, महाना मांगते थे, मैं नहीं देती थी। जिस सुपरवाइज़र ने मांगा मैंने नहीं दिया, मैं स्टेशन चेंज करते वहाँ से उठाया। ज़्यादती मतलब कि कपड़े तंग पहन के आने, नहीं तो स्टेशन पे नहीं आना। फिर सुपरवाइज़र ने धमकियाँ देनी शुरू कर दी, नमाज तक पढ़ने की अलावा, रोज़े तक खोलने की इजाज़त नहीं दी। ये मुसलमान ही है ये सारे? मैं कहती हूँ मैडम, मैं कल थाने गई हूँ, थाने वालों के सामने सीओ ने मुझे गाली निकाली। थाने वाले पुलिस वाले पास खड़े थे? पास बैठे यूं, आप जैसे आप और मैं बैठे हैं, पुलिस वाला बात कर रहा है, उसने कहा, सीओ ने कहा भौंक, तू भौंक ले। और ये जो मारपीट वाला सीन हुआ है, कहा जाता है कि आप खुद को भी मार रही हो। मैं खुद को मारी। हाँ। जब मुझे सुपरवाइजर ने मारा ना, मुझसे बड़ी है, मैं हाथ नहीं उठाती। वहाँ पे स्टेशन पर ये सब कुछ हुआ है? ये स्टेशन पे सब कुछ हुआ। मैंने फिर अपना सर फाड़ा, मैं कहा मैडम मैं क्यों आपको निकलवाना चाहूँगी, मेरे पीछे कोई पावर है जो मैं आपको निकलवाऊँ। आप भी एक गरीब है, मैं भी एक गरीब। उसके बाद उसके मियाँ ने, सुपरवाइज़र के मियाँ ने मुझे गालियाँ दी। रक्शे पे मैंने कॉल की सुपरवाइज़र को कि मैम मैं दफ्तर नहीं जाती, आपकी कंप्लेंट नहीं करती, सिगरेट पीती थी, मैं खुद ला के देती होती थी, मुझे पैसे देती होती थी, मैं हर काम करती थी। जेंट्स वाले टोटली बाजार तक सौदा लेने जाना तो भी मैंने करना। फिर भी इन्होंने, दफ्तर में लेडीज़ हैं, इन्होंने जो रखी हुई हैं, वो मेरा हाथ मरोड़ के चले गए कलमा चौक पे। मैंने कलमा चौक की नीचे वाले फर्श धोए हैं, दीवारें धोई हैं। इनको हमारा काम नहीं नज़र आता, इनको प्लंटियाँ नज़र आती। कभी इतना ज़्यादा काम कर रहे, जिस तरह आप बता रही हो, जिस तरह लड़कों की तरह आप लिफ्ट्स वगैरह भी सारा करती रही, कभी इस काम का बोनस भी मिला है? कोई नहीं मैम, 16 घंटे काम करते हैं भूखे प्यासे रह के। 8 घंटे की ड्यूटी नहीं है ये? 4 छुट्टियां हुकूमत ने अलाउ दी हुई है, मगर 4 छुट्टियां अलाउ नहीं है हमें। एक छुट्टी का इतना आप बता रही हो, जो काट लेते हैं आपकी सैलरी? काट लेते हैं, 2 छुट्टियां तो करें 16 घंटे की ये कौन सी ड्यूटी है जो 16 घंटे लेते हैं? हम हफ्ते को छुट्टी दी इन्होंने, इतवार वाले दिन 16 घंटे करवा ली। 8 घंटे ड्यूटी होती है, 3 शिफ्टें होती हैं, 2 में लेडीज़ होती हैं, 3 में जेंट्स होते हैं। जो लेडीज़ हैं और जो इवनिंग टाइम है ना, उन्होंने हफ्ते की छुट्टी दी है ना, जो हफ्ते की छुट्टी है, और कल 16 घंटे काम कर लें, कल वाले 8 घंटे पूरे कर लेते हैं वो। पूरे मतलब कर छुट्टी लेते। तो हुई ना कोई भी? छुट्टी कोई नहीं है, आराम का भी वक्त नहीं है, अफ्तार का भी वक्त नहीं है, खाने का नहीं है, नमाज का नहीं है, सैलरी भी कटती है, तजलील भी की जाती है। गंदी माओ बहनों को गालियां देते हैं सुपरवाइजर। फिर आगे से ज़्यादा कहते हैं हमें तो पता ही नहीं। तो आप, हम कंप्लेंट भी करते हैं तो फिर भी इनको तो बेटा आपने ये छोड़ क्यों नहीं दिया पहले, अगर इतनी तजलील हो मैं रही थी? मजबूर थी कि मेरे हालात बहुत मारे, मैं इनकी जलालतें सहती रही। मैं कहा चलो अब सुधर जाएंगे, अब सुधर जाएंगे। दफ्तर की रोले डाले, दफ्तर की गई, सीओ के पास गई, सीओ आगे से बोला क्या मुझे ना बताओ, इसको बताओ, उसको बताओ, एक दूसरे पे डालते हैं ना। हाँ उसको बताओ। सीओ ने मेरी बात सुनी, और यहाँ तक मेरे नाना की डेथ हुई थी, मैं दफ्तर एप्लीकेशन दे के मैं अपने नाना पत्नी पे नहीं पहुंची, सिर्फ 10 मिनट पहले पहुंची उनको डालने के लिए। तो मैंने याद ही करके उनको कॉल की, सड्डो को कॉल की कि मेरे नाना को की डेथ होगी, मुझे छुट्टी दे। उसने कहा मुझे मत कॉल कर, दूसरे सड्डो को कर, दूसरे को की, उसने मेरी कॉल नहीं उठी। फिर मुझे मुश्किल से दफ्तर जाना पड़ा, 2 घंटे वहाँ मैं सफ़र करती रही कि मुझे छुट्टी दे दो, इसलिए कि मेरी सैलरी ना काट ले। मैं एप्लीकेशन दे के आई, सीओ को कह के आई हूँ, फिर भी मेरा 9,000 रुपया काटा ही ना। आपके लिए जिस तरह के आप बता रही भी हो जाए तो आपके छुट्टी घर नहीं के है। जिस तरह के हालात होंगे, आपके लिए तो 1-1 रुपये की बहुत वैल्यू होगी। मैं भी इस तरह का वक्त आ जाता, किसी का हमें भूखा भी सोना पड़ जाता।
हिस्सा के हमारे हालात है। अब मैं सीओ ने ये करा दिया कि ये पागल है, मेंटल है, उसको मार रही है। मैं फिर अपने आप को ना मारूं, घर से तंग, भाई से तंग, तो अब आप कहाँ जाए, मर जाना चाहिए हमें। मैंने आग लगाने की कोशिश की, इन्होंने मेरी वीडियो डिलीट करवा दी जबरदस्ती। यहाँ तक जडो आया ना, उसने कहा कि ना तुम्हारी एप्लीकेशन ना लिखी जाएगी, तो एप्लीकेशन लिखने की बजाय मेरी उस सुपरवाइजर के खिलाफ लिखने की बजाय मुझे पागल करार दे के मेरी मम्मा से अंगूठे लगवा के ले गए, जिनको अनपढ़ को पता ही नहीं। और यहाँ देखिए कि स्टेशन में ऐसे ऐसे हालात है ना, जो लड़की उनके साथ सेटिंग पे है ना, वो बिल्कुल ठीक, वो कामयाब है। वो कामयाब है। और यहाँ देखिए ये व्यापार तपड़ी झाड़ू के भी पैसे हम लोग भरते ने। अच्छा, वो इसके भी पैसे हम लोगों ने भरने हैं। अगर नहीं ना भरते तो पीएमए वाला कोई ब्लडी कंपनी को डालता ना, कंपनी एक वर्कर से 4,000 रुपया काटती है, जो मैंने खुद अपने हाथों से बने हुए हम लोग पोज डालते देखिए। मैं मरियम नवाज से, मैंने यहाँ देखा, फिर मरियम नवाज की हेल्पलाइन पे भी कॉल की, पीएमए वाले के दफ्तर तक गई, आरफा टावर गई, वहाँ पे भी मेरी कोई बात नहीं आया। जो मरियम नवाज की हेल्पलाइन पे कॉल की, लड़की ने कॉल उठाई, उसने कहा यहाँ पे ये इस तरह की ना एप्लीकेशन नहीं लिखी जाती, आप जाके अपने सीओ, जब सीओ ही कॉर्पोरेशन कर रहा है, इतना कुछ कर रहा है, तो वहाँ पे अब हम क्या करें। कोई अपील करना चाहती है? मैं उनसे ये अपील करना चाहती हूँ, ये मैटर बंद कर दें। मुझे तो नौकरी से निकाल दिया, मैं इतने दिनों से घर बैठी हूँ, नौकरी ढूंढ रही हूँ, कई जगह पे जा चुकी हूँ, कई ऐसे जगह पे गई हूँ कि वहाँ पे लोग पहले की फरमाइशें कहते हैं, रिश्वत दे या अपना जिस्म दे। मैं आकर के चंद दिन घर बैठी हुई हूँ कि शायद कहीं से मुझे जो मिल जाए। मैं अप्लाई कर रही हूँ, मैंने हर जगह पे अप्लाई किया हुआ, कहीं ना कहीं मुझे मिल जाए। मैं मरियम नवाज से सिर्फ इतना कहती हूँ कि ये मैटर बंद कर दे, ये उन वर्करों को सहूलत दे, ये उनकी नौकरियों के पीछे उनकी सैलियाँ मत काट। क्योंकि देखे वो बेचारे, मैं तो घर पहुँच गई, वो बेचारे अपनी आवाज़ उठाने से उन्होंने इतनी धमकियाँ दी हुई है कि जिसने आवाज़ उठाई उसको घर से निकाल देंगे। पीछे एक इंटरव्यू चला था, वहाँ पे सीओ ने वर्कर को बहुत मारा था, डंडों से मारा था। काम तो नहीं है डंडों से मारना, दफ्तर में ले जाके उसको। सरकारी इदारे बना तो लिए जाते हैं, वहाँ पर मुलाजमीन को भी रख लिया जाता है, लेकिन उसके बाद उनकी किस तरह से तजलील की जाती है, और उसके बाद कोई ऐसा इदारा नहीं बनाया जाता कि जहाँ पर सरकारी इदारे की कोई शिकायत कर सके। अब ये लड़की चीख रही है कि मेरी कोई आवाज़ को सुन ले, मैं अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाना चाहती हूँ, मेरी आवाज़ को कोई सुन ले, लेकिन कोई इदारा नहीं है जो इसकी आवाज़ को सुने, कोई इदारा नहीं है जो सरकारी इदारे के ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट दर्ज कर ले या इसका साथ दे सके। हर जगह पर इसकी तजलील हुई है। पुलिस वाले जब इसकी तनख्वाह की वजह से वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर भी इसको गालियाँ ही पड़ी हैं। तनख्वाह मिल गई लेकिन जूती के ऊपर रख कर दी गई है। ऐसी तनख्वाह को क्या करना है? 1-1 रुपये के लिए ये लोग जलील होते हैं, लड़कों की तरह वहाँ पर काम करती है, 18-18 घंटे काम करती है, और उसके बाद तजलील भी बर्दाश्त करती है, और उसके बाद फरमाइश अनोखी है कि तंग कपड़े पहनने हैं। सोचना चाहिए, जिस हुकूमत ने ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया उनको सोचना चाहिए कि यहाँ पर कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो ख़वातीन के लिए और कौन कौन से कवानीन हैं जो कि मर्दों के लिए। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।